हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मार्च महीने के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो में मैंने मार्च के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो सकते थे सारे मैंने शामिल कर लिया है। लगभग 130 से ज़्यादा क्वेश्चंस मार्च महीने के इस वीडियो में मैंने शामिल किया है, तो आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्च के आपको इस वीडियो से मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप कोई भी परीक्षा दें उसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने गुजरात के हजीरा में बख्तरबंद सिस्टम कॉम्प्लेक्स में लार्सन एंड टूब्रो द्वारा निर्मित 100वां K9 वज्र ट्रैक स्वचालित होवित्जर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो इसको आप समझ सकते हैं। और दूसरा है, डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर से VLSRSAM मिसाइल सिस्टम के 2 सफल परीक्षण किए। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म होती है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। अगला देखते हैं। राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, इन्होंने उत्तर प्रदेश के पिलखुआ में डीआरडीओ के फायर सेफ्टी प्रशिक्षण के लिए कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया है। अगला देखते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक पुस्तक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा का विमोचन किया। अगला है, 29वें ग्लोबल HRD कांग्रेस पुरस्कारों में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को मानव संसाधन में सर्वश्रेष्ठ सेवा प्रदाता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की, तो इसका मुख्यालय मिलेगा आपको मुंबई में। अब बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 की। तो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021, इसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था अक्षय कुमार को लक्ष्मी फिल्म के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला था दीपिका पादुकोण को छपाक फिल्म के लिए, और इसमें बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला था तानाजी को, और इसमें बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार मिला था अनुराग बासु को लूडो फिल्म के लिए, और इसमें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला था सुशांत सिंह राजपूत को दिल बेचारा फिल्म के लिए। अगला है, दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 की मेजबानी कर्नाटक करेगा। तो दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 ये कर्नाटक में होंगे। जो पहला खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था वो ओडिशा के भुवनेश्वर में हुआ था, तो ये दूसरा कर्नाटक में होगा। अगला है, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष बने M अजीत कुमार। तो केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, तो इसके अध्यक्ष बन गए हैं M अजीत कुमार। अगला देखते हैं, यूके की जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई हैं। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश का जो शहर है होशंगाबाद, इसका नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया जाएगा। अगला है, बिडेन प्रशासन अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित करेगा। तो अमेरिका की जो बाइडेन की सरकार है वो अंजलि भारद्वाज को एंटी करप्शन पुरस्कार से सम्मानित करेगी। अगला है, विजय सांपला को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो विजय सांपला, इन्हें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष बनाया गया। दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया गया है विजय सांपला को,
और अगर बात करें राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं, तो इसके अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। तो इनकी नियुक्ति भी नई हुई है, तो इनका नाम भी आप याद रखिए। तो हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, चीन ने 2020 में भारत के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपना स्थान फिर से प्राप्त कर लिया है, जो कि 2018 से 19 के बाद से यूएसए के पास था। तो चीन ये 2020 में भारत के शीर्ष व्यापार भागीदार के रूप में उभरा है, जो अभी तक कौन था, अभी तक यूएसए था, तो इसने यूएसए को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं अगले करंट अफेयर्स की। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया। और बात करें इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, इसका मुख्यालय है पेरिस में। पेरिस में और भी कई सारे महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में, और OECD यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी कि OECD का मुख्यालय है पेरिस में। और FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। अगला है, कर्नाटक में की जाएगी फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना। पंजाब मंत्रिमंडल ने सभी गांव में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है। अगला है, ICICI बैंक ने नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। बात करें ICICI बैंक की, तो इसका मुख्यालय मिलेगा मुंबई में। अगला है, दुष्यंत चौटाला को फिर से चुना गया है TTFI का नया अध्यक्ष। यहाँ पर टी होगा TTFI यानी कि टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं दुष्यंत चौटाला, और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला है, पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हो गया। तो माइकल सोमारे ये पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। बात करें पापुआ न्यू गिनी की, तो इसकी राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी इसकी राजधानी है, और यहाँ की करेंसी है किना। अगला है, शरद गोखलानी होंगे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुख्यालय है जयपुर में। तो शरद गोखलानी ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए अध्यक्ष बनेंगे। अगला है, SBI ने विदेशी लेन देन को आसान बनाने के लिए JP मॉर्गन के ब्लॉकचेन पेमेंट नेटवर्क से करार किया है। JP मॉर्गन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, और SBI इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI ने गाना ऐप के लिए UPI ऑटो पे सेवा शुरू करने की घोषणा की है। बात करें NPCI की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है मुंबई में, और इसके MD CEO है दिलीप असवे। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले इंडिया टॉय फेयर 2021 का उद्घाटन किया है। अगला है, निर्मला सीतारमण ने G20 सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक में भाग लिया, और यह पहली सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक थी जिसका आयोजन इतालवी प्रेसिडेंसी के तहत किया गया था, यानी कि इटली ने इसका आयोजन किया था। अभी G20 की जो अध्यक्षता है 2021 में वो इटली के पास है। तो G20 की जितनी भी बैठक होंगी उसकी अध्यक्षता इटली करेगा, और 2022 में G20 की अध्यक्षता होगी इंडोनेशिया के पास, और 2023 में होगी भारत के पास, और 2024 में होगी ब्राज़ील के पास। तो आप याद रखिए 2021 में
इसकी अध्यक्षता इटली के पास है, 2022 में इंडोनेशिया के पास रहेगी, 2023 में भारत के पास और 2024 में ब्राज़ील के पास। अगला है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने घोषणा की है कि ओडिशा में हीरो इंडियन वीमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया जाएगा। बात करें ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला है इसरो के PSLV C51 ने ब्राज़ील का अमेजोनिया 1 उपग्रह लॉन्च किया। इसरो का मुख्यालय है बेंगलोर कर्नाटक में। अगला है नोएडा हॉट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र सिंह तोमर जे केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, तो इन्होंने नोएडा हाट में सरस आजीविका मेला 2021 का उद्घाटन किया था। अगला है इजराइल ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया जिनका नाम है मोहम्मद अल ख्वाजा। तो इजराइल ने आधिकारिक तौर पर संयुक्त अरब अमीरात का पहला राजदूत प्राप्त किया है और इन राजदूत का नाम है मोहम्मद अल ख्वाजा। दोस्तों बात कर लेते हैं अब्राहम समझौते के बारे में। तो अब्राहम समझौता UAE पहला देश था जिसने अब्राहम समझौते के तहत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए सहमति व्यक्त की थी। और अब्राहम समझौता ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार किया गया एक समझौता था। तो इसमें सबसे पहले UAE शामिल हुआ था, बाद में बहरीन, मोरक्को और सूडान ये अब्राहम समझौते में बाद में शामिल हो गए। अगला है हुरून की ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में एलन मस्क टॉप पर हैं, दूसरे स्थान पर हैं जेफ बेजोस और तीसरे स्थान पर हैं बिल गेट्स और इसमें भारत के मुकेश अंबानी 8वें स्थान पर हैं। और हुरून रिपोर्ट ये शंघाई चीन से प्रकाशित होती है। स्वदेशी रूप से विकसित स्पेक्ट्रोग्राफ नैनीताल में स्थापित और इसे एरीज यानी कि आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशंस साइंसेस के भारतीय वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। अगला प्रश्न है मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। तो मनप्रीत वोरा को ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में बेंगलुरु ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान प्राप्त किया है पुणे ने, तीसरा स्थान प्राप्त किया है अहमदाबाद ने। और ये हम बात कर रहे हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की, उसमें तो बेंगलुरु पहले स्थान पर है। अगर बात करें 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की तो 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला पहले स्थान पर है। अगला है स्पेस एक्स ने स्टारशिप SN-20 प्रोटोटाइप रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला है रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए भारत फिलीपींस का समझौता। समझौते के तहत फिलीपींस भारत से ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा और ये जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है इसे भारत ने रूस के साथ मिलकर बनाया है। अगला है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को मोटे अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। अगला है नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020। तो नगर पालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 इसकी बात करें तो इसमें मिलियन प्लस यानी कि 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर है, सूरत दूसरे स्थान पर है और भोपाल तीसरे स्थान पर है। बात करें लेस दैन मिलियन यानी कि 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की तो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद इसमें पहले स्थान पर आएगा, दूसरे स्थान पर है तिरुपति और तीसरे स्थान पर है गांधीनगर। बात करें 11वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की तो इसमें MIT USA का MIT पहले स्थान पर है
और यूएसए का स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर है और यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इसमें तीसरे स्थान पर है और इसमें भारत से आईआईटी बॉम्बे सर्वश्रेष्ठ स्थान के रूप में उभरा है। भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है ये इसमें 172वें स्थान पर है। अगला है मैरी कॉम को AIBA की चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। AIBA यानी कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन, तो इसकी चैंपियन और दिग्गज समिति का अध्यक्ष मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है। और बात करें AIBA के मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है लाउजेन स्विट्जरलैंड में और इसके अध्यक्ष अभी हाल ही में बने थे उमर क्रेमलेव, तो इनका नाम आप याद रखिए। अगला है खेलो इंडिया विंटर इंटरनेशनल गेम्स का दूसरा संस्करण कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया था और इसमें जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा था। अगला है ऑस्ट्रेलिया में बनेगा दुनिया का पहला प्लेटिपस अभयारण्य। अगला है वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा। किस लिए दिया जाएगा? उनकी आलोचना की हिंदी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए दिया जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, वर्ष 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार ये मोहन कृष्ण बोहरा को दिया जाएगा उनकी पुस्तक तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। और ये जो बिहारी पुरस्कार है ये हिंदी या राजस्थानी भाषा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। अगला है आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज को राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव हैं तरुण बजाज, इन्हें राजस्व सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। बात करें, अगला है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनियो गुटेरस ने प्रमुख भारतीय अर्थशास्त्री लिंगिया नोरोन्हा को UNEP के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। अगला है त्रिपुरा सरकार लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृत त्रिपुरा शुरू किया है। अगला है कोनेरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। अगला है भारतीय नौसेना को अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी मिली, जिससे मुंबई में प्रोजेक्ट P-75 के INS करंज के रूप में कमीशन किया गया। करंज से पहले INS कलवरी को 2017 में और INS खंडेरी को 2019 में कमीशन किया गया था। तो ये तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है जिसका नाम है INS करंज, तो इससे मुंबई में कमीशन किया गया है। अगला है दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया। तो इसने जो अपना बजट पेश किया है उसे देशभक्ति बजट नाम दिया है। तो दिल्ली सरकार ने 69,000 करोड़ का देशभक्ति बजट पेश किया है। अगला है स्पिनर रविचंद्रन को ICC ने फरवरी 2021 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया और इंग्लैंड की बल्लेबाज टैनी ब्यूमोंट को फरवरी 2021 के लिए ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ से सम्मानित किया। रविचंद्रन, इनका पूरा नाम है रविचंद्रन अश्विन। अगला है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया। अगला है नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मदो इस्सौफो को इब्राहिम प्राइज़ फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2020 से सम्मानित किया गया। और ये जो नाइजर के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद इस्सौफो, अब इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अब नाइजर के जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं उनका नाम है मोहम्मद बैजोम।
अगला है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स यानी कि FIAF द्वारा अमिताभ बच्चन को सम्मानित किया जाएगा। अगला है लूनर स्पेस स्टेशन का निर्माण करने के लिए चीन और रूस ने एक समझौता किया है। अगला है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने डिजिटल पेमेंट स्कोर कार्ड की सूची जारी की है। सूची में SBI ने लगातार तीसरे महीने टॉप किया है। अगला है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किरण बेदी को बैटन ऑफ ऑनर प्रदान किया। किरण बेदी ये पुदुचेरी की पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इन्हें बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। अगला है एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल डिवाइस। बात करें एक्सिस बैंक की तो इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला देखते हैं तो अगला है भारत उज्बेकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक-2 उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित हुआ। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक-2 ये उत्तराखंड के रानीखेत में आयोजित हुआ था। अगला है अभिनेत्री दीपिका पादुकोण विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित यंग ग्लोबल लीडर्स की सूची में शामिल हो गई हैं। अगला है RBI ने IDBI बैंक पर PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन हटा लिया है। अगला है केंद्र सरकार ने डॉक्टर GP सामंत को 2 साल के लिए भारत का नया मुख्य सांख्यिकीविद नियुक्त किया है। अगला है IBM ने उत्तराखंड के 5 जिलों में 130 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में IBM STEM फॉर गर्ल्स कार्यक्रम शुरू करने के लिए उत्तराखंड से समझौता किया है। बात करें IBM की तो इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके CEO हैं अरविंद कृष्णा। अगला है कैबिनेट ने बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन को मंजूरी दी। बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 49% से बढ़ाकर 74% किया गया। अगला है विश्व किडनी दिवस हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। तो विश्व किडनी दिवस ये हर साल मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है और इस बार ये पड़ा 11 मार्च को और इसकी थीम थी लिविंग वेल विथ किडनी डिजीज़। अगला है जापान ने विकसित किया दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। तो फुगाकू इसका नाम है। यह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसे जापान ने विकसित किया है। अगला है पल्लव मोहपात्रा बने एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO। अगला है सरकार ने लॉन्च किया मेरा राशन मोबाइल ऐप। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी मिताली राज बन गई हैं। अगला है विराट कोहली पुरुष T20 में 3,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला है अल सल्वाडोर WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणित होने वाला मध्य अमेरिका का पहला देश बन गया है। अगला है ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक लाउ ओटोन्स का निधन हो गया। अगला है मुंबई सिटी FC यानी कि फुटबॉल क्लब ने ATK मोहन बागान को हराकर अपना पहला ICL खिताब जीत लिया है। ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग, तो जहाँ पर ISL होगा गलती से C लिख गया है। ISL यानी कि इंडियन सुपर लीग, ये एक फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडियन सुपर लीग। तो इससे जीत लिया मुंबई सिटी FC ने ATK मोहन बागान को हराकर। अगला है भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला फेंसर बन गई हैं। अगला है विश्व बैंक के अर्थशास्त्री दीपक मिश्रा को इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च
ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस का अगला निदेशक और मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया। बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 ये अंग्रेजी भाषा में दिया गया अरुंधति सुब्रमण्यम को उनकी पुस्तक व्हेन गॉड इज़ ए ट्रैवलर के लिए, और हिंदी के लिए दिया गया अनामिका को उनकी पुस्तक टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। अगला है पटियाला में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ में फाइनल जीतने के लिए तमिलनाडु की एस धनलक्ष्मी ने राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक दूती चंद को हरा दिया, और दूती चंद ये ओडिशा की हैं। अगला है स्विस संगठन IQ एयर द्वारा 2020 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में नई दिल्ली को 100वें सबसे प्रदूषित शहर के रूप में स्थान दिया गया है, और दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर चीन के शिनजियांग को बताया गया है। अगला है M.K. गणपति बने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक, तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक बने M.K. गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का जो आदर्श वाक्य है वो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। अगला है सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 33% कम हुआ भारत के हथियारों का आयात। सिप्री की स्थापना हुई थी 6 मई 1966 में, मुख्यालय है ओस्लो में, और इसके निदेशक हैं डैन स्मिथ। अगला है लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे ने कश्मीर आधारित 15 कॉर्प्स का कमान संभाली है। अगला है अजय माथुर बने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है गुरुग्राम में, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। अगला है तंजानिया के राष्ट्रपति जॉन मुगुफली का निधन हो गया। जॉन मुगुफली ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया, और इनका एक निकनेम था बुलडोजर। बुलडोजर इनका निकनेम था, और ये राष्ट्रपति थे तंजानिया के, इनका निधन हो गया। और अब तंजानिया की राष्ट्रपति बन गई हैं सामिया सुलुहु हसन। तो सामिया सुलुहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं। बात करें तंजानिया की, तो इसकी राजधानी है डोडोमा, और यहाँ की करेंसी है शिलिंग। अगला है टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले पहले अफगानिस्तानी खिलाड़ी हस्मतुल्लाह शहीदी बन गए हैं। अगला है भारत में आयुध निर्माण दिवस यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे प्रत्येक वर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। आयुध निर्माण बोर्ड का मुख्यालय है कोलकाता में, तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इसका मुख्यालय है कोलकाता में। अगला है सिंगापुर में बनाया जा रहा है विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म। अगला है सामिया सुलुहु हसन बनी तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति। सामिया सुलुहु हसन ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला है भारतीय एथलीट अविनाश साल्वे ने पटियाला में चल रहे फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 3000 मीटर की स्टीप चैलेंज स्पर्धा में एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अगला है मार्क रूट चौथी बार बने नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। अगला है विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को हर साल मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी आई लव स्पैरो, और 20 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है। अगला है नियो ग्रोथ ने अजिंक्य रहाणे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला है विश्व जल दिवस, ये हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है, और इस बार इसकी थीम थी वैल्यूइंग वाटर। वैल्यूइंग वाटर इस बार इसकी थीम थी। अगला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में भारत 149 देशों में 139वें स्थान पर है। इसमें पहले स्थान पर है फिनलैंड, दूसरे स्थान पर है आइसलैंड, तीसरे स्थान पर है डेनमार्क, और सबसे लास्ट स्थान पर है अफगानिस्तान। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 इसमें भारत इस बार
139वें स्थान पर है। पिछले साल भारत इसमें 144वें स्थान पर था। तो इस बार 5 स्थान का सुधार हुआ है। तो इस बार भारत 139वें स्थान पर आ गया है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। ये हर साल 21 मार्च को मनाते हैं और इसकी थीम थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बीइंग। अगला है कुपोषण से लड़ने के लिए झारखंड ने शुरू किया सामर अभियान। सामर जिसकी फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। अगला है विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस। ये हर साल 21 मार्च को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम थी वी डिसाइड। अगला है भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते एलईडी बल्ब प्रदान करने के लिए ग्राम उजाला योजना शुरू की है और इस योजना के तहत 10 रुपये में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे और इस योजना का शुभारंभ केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने किया है और योजना बिहार के आरा जिले से शुरू की गई है। अगला है 18 मार्च को भारतीय नौसेना ने रॉयल बहरीन नौसेना के साथ किया पासेक्स अभ्यास। अगला है रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए 1188 करोड़ की लागत से 4960 मिलन टोटी एंटी टैंक मिसाइलों का अधिग्रहण करने के लिए भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया है। अगला है ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स में भारत 56वें स्थान पर है। टर्की को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है बिहार एथनॉल प्रमोशन नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगला है नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये मनाया जाता है 21 मार्च को और इस बार इसकी थीम थी यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। अगला है 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जॉन सैंडर्स की हत्या करने के लिए फांसी दी गई थी। तो इसीलिए हम 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और शहीद दिवस ये 30 जनवरी को भी मनाया जाता है। 30 जनवरी को महात्मा गांधी की हत्या की गई थी तो इसलिए 30 जनवरी और 23 मार्च इन दोनों तारीख को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 की अगर हम बात करें तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला मरक्कर फिल्म को, मरक्कर लैंड ऑफ द अरेबियन सी फिल्म को। ये मलयालम भाषा की फिल्म है और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला मनोज बाजपेयी को भोंसले फिल्म के लिए जो कि हिंदी फिल्म है और धनुष को भी मिला है असुरन फिल्म के लिए जो कि तमिल फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है कंगना रनौत को। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इसकी बात करें तो इसमें महिला एकल का खिताब जीता था नोजोमी ओकुहारा ने। नोजोमी ओकुहारा ये जापान की हैं और इसमें पुरुष एकल का खिताब जीता था ली जी जिया ने। ली जी जिया ये कहाँ के हैं तो ये हैं मलेशिया के। अगला है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस ये हर साल 23 मार्च को मनाते हैं और इस बार इसकी थीम थी द ओशन अवर क्लाइमेट एंड वेदर। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को हुई थी। इसीलिए हम हर साल 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है इंडिया लीजेंड्स ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित रोड सेफ्टी वर्ल्ड
सीरीज फाइनल खिताब जीतने के लिए श्रीलंका लीजेंड्स को हराया। तो आप ध्यान रखिए, शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम ये छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। तो इसी में हुआ था रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज। तो इससे जीत लिया इंडिया लीजेंड्स ने फाइनल में श्रीलंका लीजेंड्स को हराकर। बात करें गांधी शांति पुरस्कार की, तो 2019 के लिए दिया गया सुल्तान कबूस बिन सैद अल सैद को, जो कि ओमान के सुल्तान थे। सबसे लंबे समय तक ओमान के सुल्तान ये रहे थे। तो 2019 के लिए इन्हें गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2020 के लिए प्रदान किया गया बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति थे। इन्हें फादर ऑफ बांग्लादेश में इन्हें फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो 2020 के लिए बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को ये दिया गया है। अगला है, प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के लिए विश्व जल दिवस के अवसर पर 22 मार्च 2021 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया है। अगला है, अरिंदम बागची को विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता बनाया गया है। अगला है, रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार चीन के पास दुनिया का सबसे मजबूत सैन्य बल है। तो चीन है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है अमेरिका, रूस है तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर है भारत, फ्रांस है पांचवें स्थान पर। अगला है वर्ल्ड टीवी डे। तो वर्ल्ड टीवी डे ये मनाया गया 24 मार्च को और इसकी थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। टीवी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो वर्ल्ड टीवी डे ये हर साल 24 मार्च को मनाते हैं और इस बार की थीम थी द क्लॉक इज टिकिंग। अगला है पब्बी एंटी टेरर 2021 आतंकवाद रोधी अभ्यास भारत, पाकिस्तान और चीन ने किया। अगला है, आंध्र प्रदेश ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो जानवरों के लिए एम्बुलेंस ये चलाई गई है आंध्र प्रदेश में। अगला है, भारतीय पैरा एथलीट सिंह राज ने संयुक्त अरब अमीरात में 2021 पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप में स्वर्ण पदक जीता। अगला है, भारत और जापान ने पेटेंट सत्यापन में सहयोग के लिए सहमति जताई है। अगला है, हिंदी लेखक प्रोफेसर शरद पगारे को 2020 के 31वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया जाएगा और इन्हें इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। बात करें व्यास सम्मान की, तो ये 1991 में शुरू किया गया था और इसे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है और हिंदी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है, दुनिया की पहली शिप टनल ये नॉर्वे में बनेगी। अगला है, भारतीय अमेरिकी डॉक्टर विवेक मूर्ति बने अमेरिकी सर्जन जनरल। अगला है, ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जीता ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड। ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। तो इसने ग्रेट प्लेस टू वर्क अवार्ड जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत 53 देशों में 40वें स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पर है भारत। भारत इसमें 40वें स्थान पर है, इसमें पहले स्थान पर है अमेरिका। दूसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो ब्रिटेन है दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर है स्वीडन। तो आप ध्यान रखिए, अमेरिका है पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर है ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर है स्वीडन, भारत है 40वें स्थान पर। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला है, सासाऊ नुग्वेसो फिर से बने कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति। कांगो गणराज्य की बात करें तो इसकी राजधानी है
ब्राज़ीविले और इसकी करेंसी है फ्रैंक। अगला है राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी महेंद्र गिरी संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। तो राजाजी टाइगर रिजर्व के रेंज अधिकारी हैं महेंद्र गिरी। ये संरक्षण के लिए अपने योगदान के लिए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड से सम्मानित होने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं। अगला है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कुशीनगर में आयोजित किया बनाना फेस्टिवल यानी कि केला महोत्सव। अगला है सुएज नहर में फंसे विशालकाय जहाज एवरग्रीन को बाहर निकाल लिया गया। तो अभी हाल ही में सुएज नहर में एक विशालकाय जहाज फंस गया था जो कि काफ़ी चर्चा में था, तो इसका नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो इस जहाज का नाम था एवरग्रीन, तो ये बाहर निकल गया है। अगला है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 डाटा फॉर बेटर लिव्स, इससे विश्व बैंक ने जारी किया था। बात करें 66वें फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 की, तो इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला था थप्पड़ फिल्म को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला था इरफान खान को इनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था तापसी पन्नू को इनकी फिल्म थप्पड़ के लिए। अगला है ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2020 विंड इंडस्ट्री के लिए इतिहास का सबसे अच्छा वर्ष था, और ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में। अगला है भारत के प्रथम इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन दिल्ली छावनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। अगला है दिल्ली में आयोजित ISSR शूटिंग विश्व कप में 15 स्वर्ण के साथ भारत पदक तालिका में शीर्ष पर है। कुल पदक भारत ने 30 जीते जिसमें से 15 स्वर्ण पदक हैं, तो भारत इसमें पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा। अगला है महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया। अगला है भारत अमेरिका ने हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण। अगला है IIM जम्मू में शिक्षा मंत्री ने किया आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन। अगला है प्रसिद्ध मराठी लेखक डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को उनकी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 दिया जाएगा, और ये पुरस्कार KK बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 1991 में शुरू किया गया था। अगला है मैगी ओ फेरल के हैमलेट ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों ये थे मार्च के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिए।